ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग रिफ्रैक्शन को आगे बढ़ाते हुए ये लेक्चर 5A है। यहाँ पे हम पैरेलल स्लैब करेंगे। पैरेलल स्लैब में आपको रे ऑप्टिक्स में थोड़ी मास्टरी डेवलप होगी। क्या क्या एग्जैक्टली कवर करने वाले देखो, ये रोड मैप है। पहले तो डिफाइन कर लेंगे कि पैरेलल स्लैब मतलब क्या होता है। ऐसी डेफिनेशन हो ना, आपको प्रिज्म की डेफिनेशन भी काम आएगी ये। फिर अपरेंट डेप्थ की जो फॉर्मूला है वो इस पैरेलल स्लैब में कैसे लगाते हैं, और रियल ऑब्जेक्ट के लिए हम ये शिफ्ट फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। फिर होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में आपको अगेन रे डायग्राम्स की मास्टरी होगी। वर्क प्रॉब्लम है, जो भी थियरी अभी हम यहाँ करेंगे उसकी एक ही फॉर्मूला है बाय द वे, वो इसको प्रॉब्लम में हम अप्लाई करेंगे, है ना। फॉर्मूला बहुत ही आसान है, पूरे लेक्चर का वही एसेंस है, लेकिन अ, उसको डेरिवेशन थ्रू रे डायग्राम इज द एसेंस। आपका रे डायग्राम पे मास्टरी आएगा। देखो, तो ये डेफिनेशन है पैरेलल स्लैब की। अ पैरेलल स्लैब इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन पैरेलल सरफेसेस, है ना। ये सिमिलर डेफिनेशन प्रिज्म की आएगी जो बोर्ड में पूछी जाती है। तो बाउंडेड बाय टू पैरेलल एंड लाइट रिफ्रैक्ट्स एच एट ईच सरफेस बिफोर रीचिंग द ऑब्जर्वर। मतलब होता क्या है, देखो ये म्यू है, स्लैब है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जैसे ग्लास समझ लो। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है और ऑब्जर्वर यहाँ पर है, समझ गए। ऑब्जर्वर यहीं से देखता है जो भी। तो देखो यहाँ पे पहले क्या है कि पहला तो ये S1 है, मतलब सरफेस 1 है जहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। ये सरफेस 2 है और इसकी थिकनेस देखो T दी हुई है, और ऑब्जेक्ट X दूरी पे पड़ा हुआ है ना। और गोल क्या है कि अपरेंट पोजीशन ऑब्जर्वर को क्या नजर आएगी। मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, लेकिन ऑब्जर्वर को ये यहाँ से शिफ्ट हो गए यहाँ कहीं पर नजर आएगा, और क्यों वो देखते हैं। और ये एस का जो फॉर्मूला है टी इंटू ब्रैकेट 1-1/म्यू, वो हम डिराइव कर लेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे पहले रे डायग्राम देख लो। यहाँ से ऑब्जेक्ट से रिफ्रैक्शन में जैसे हमने देखा कि दो रे निकालेंगे, एक रे ये होता है, एक रे ये होता है, सीधा जो परपेंडिकुलर जाता है। तो ये रे तो सीधा चला जाएगा, लेकिन ये मुड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, डेंसर मीडियम है तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ा, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी, देखो, ठीक है। पहले रिफ्रैक्शन की इमेज यहाँ बनेगी। अब जो पहली इमेज है वो दूसरे सरफेस के लिए, ये दूसरे सरफेस के लिए ये जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखो ये अब ये रे दूसरे सरफेस को लगेगा कि यहाँ से आ रहा है ना। तो ये जाएगा यहाँ पे, लेकिन एयर में है तो वापस मुड़ जाएगा। और ये दोनों रे जो है देखो पैरेलल, दो ब्लू रे पैरेलल होते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये भी एयर है, ये भी एयर है। तो ये दोनों रे हमेशा स्लैब में पैरेलल रहेंगे। तो इसको पीछे आप जब करोगे तो ये आपको फाइनल इमेज मिलेगी। यही है। अब इसको हम इसी को, इस चीज को, ये बेसिक जो है इसी को एक्सपांड करते हैं। देखो, तो पहले तो अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला हमने कवर किया है कि ये डी रियल अपॉन एन रिलेटिव। एन रिलेटिव होता है एन इंसिडेंट अपॉन एन रिफ्रैक्टेड। इंसिडेंट मतलब जहां ऑब्जेक्ट होता है, रिफ्रैक्टेड मतलब जहां ऑब्जर्वर होता है। ये सारी चीजें हमने देखी है। ओके, और ये देख लो कि आप एन रिफ्रैक्टेड अगर बड़ा है एन इंसिडेंट से, तो अपरेंट बड़ी आएगी। ओके, ठीक है। और अगर एन रिफ्लेक्टेड छोटा है तो जो अपरेंट है वो छोटी हो जाएगी, मतलब इमेज शिफ्ट टूवर्ड्स द सरफेस, जबकि इसमें इमेज शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द सरफेस। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ये आप हमने देखा भी है। क्योंकि जैसे वाटर में हम किसी ऑब्जेक्ट को रखे तो वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ वो तो शिफ्ट टूवर्ड द सरफेस होता है वो, है ना। क्योंकि
यहाँ पे एन रिफ्रैक्टेड जो है वो ऑब्जर्वर का मीडियम है, इसलिए वो शिफ्ट टूवर्ड्स आता है ना, डी अपरेंट छोटा हो जाता है, विच इज करेक्ट. ओके, सो व्हाट वी विल डू इज दो सरफेसेस जैसे मैंने बताया, S1 अगर सरफेस ले तो देखो यहाँ पे उसका इंसिडेंट क्या है. इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है, तो भाई एयर से, तो एयर का तो ये है, और रे जा कहाँ रही है, तो म्यू में जा रही है. ठीक है. S2 के लिए रे आ कहाँ से रही है, म्यू से आ रही है, जा कहाँ रही है ना. तो ऐसे ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, या तो जैसे मैंने ए नॉट में आपको N1 बाई यू इक्वल टू N2 बाई वी कहा था, वो भी आप लगा सकते हो, है ना. तो ये S1 के लिए N1 है, ये N2 है. S2 के लिए ये N1 है, ये N2 है ना. और जैसे मैंने कहा कि S1 से जो इमेज बनेगी वो S2 के लिए ऑब्जेक्ट है. क्लियर है इतना. तो चलो अब देखो, ये ऑब्जेक्ट से रे निकली है, यहाँ पे देखो सरफेस, ये यहाँ पे टकराएगी, ये यहाँ जाएगी, ये मुड़ी यहाँ, और इसको अगर पीछे बैक ट्रेस करेंगे तो ये I1 कहेंगे इसको. तो ये अब I1 जो है वो S2 के लिए इमेज बनेगी, लेकिन पहले I1 की दूरी तो निकाल ले, ये दूरी है ना, ये तो x दी हुई थी, मतलब D1 जो है वो x दी हुई है, यहाँ पे देखो. तो इंसिडेंट 1 है, रिफ्रैक्टेड म्यू है, क्योंकि यहाँ जा रहा है वो, यहाँ से आ रहा है. तो हमारा जो फॉर्मूला है D2 के लिए वो यहाँ से म्यू एक्स मिल जाता है. क्लियर है. ये फॉर्मूला से इससे आप निकाल लो, या तो फिर आप N1 बाई यू इक्वल टू N2 बाई वी करके भी निकाल लो, जहाँ पे V हमारा ये होगा. ओके. अब देखो, क्योंकि म्यू से मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो ये D2 इज फर्दर अवे फ्रॉम O, विच इज करेक्ट. रे डायग्राम से भी ये तो मिलता ही है आपको. देखो अब ये जो I1 है, यहाँ पे जो I1 बना है वो S2 के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, और इसकी दूरी S2 से कितनी होगी, तो S2 में ये T ऐड करना पड़ेगा D2 में. तो ये देखो D2 में T ऐड किया हुआ है. ठीक है. अब यहाँ से इतना क्लियर है. ओके. तो अब हम आगे बढ़ेंगे, S2 के लिए इसको करते हैं. देखो S2 के लिए ये D1 प्राइम कहा है, जिसमें म्यू एक्स प्लस टी हमने देखा है ना, म्यू एक्स प्लस टी. और अब इंसिडेंट यहां से है, और रिफ्रैक्टेड यहां पर रिफ्रैक्टेड हो रहा है, यहाँ 1 है, तो ये हो गया. तो D1 प्राइम तो रियल है, रियल डेप्थ, क्योंकि वो इमेज भले है लेकिन वो तो ऑब्जेक्ट बनेगा. तो D1 प्राइम हमको म्यू एक्स प्लस टी पता था, और रिफ्रैक्टेड 1 है, ये म्यू है, देखा. तो D2 प्राइम मिल गया हमें. D2 प्राइम भी हमें हमेशा सरफेस से मिलता है, जो सरफेस है ना, इंटरसेप्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यही है. तो यहां से हमें I1 प्राइम मिला है, तो यही तो फाइनल इमेज है. तो अब देखो कि ऑब्जर्वर को तो फाइनली यही रे दिखेगा, तो ये रे उसको लगेगा, देखो यहां से इसको बैक ट्रैक करेंगे तो ये ऑब्जर्वर को लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहां पर है, ब्लू ऑब्जेक्ट है. तो ये जो है इसको एस कहेंगे, शिफ्ट, अपरेंट शिफ्ट बोलते हैं उसको. लैटरल शिफ्ट नहीं, लैटरल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना. तो अब देखो अपरेंट शिफ्ट ये है, तो ऑब्जेक्ट यहां से कितना दूरी पर था, यहां से x दूरी पर था, यहां t है, तो देखो x प्लस टी माइनस ये जो दूरी है अभी हमने निकाली D2 प्राइम, वो तो ये है, तो उसमें से x प्लस टी माइनस वो करना पड़ेगा. तो देखो ये फॉर्मूला आ गई आपकी, s इज इक्वल टू टी 1 - 1 अपॉन म्यू, यही फॉर्मूला है. ओके. तो ये हमने निकाल लिया, आसान है, रे डायग्राम समझ लो, और ये फॉर्मूला, ये एक ही फॉर्मूला से सब कुछ. अब हम देखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट, ये तो रियल ऑब्जेक्ट था ना, अब हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए भी देखेंगे कि क्या फॉर्मूला आती है. फॉर्मूला तो सेम रहेगी. और आप ये भी नोटिस करो कि शिफ्ट कहाँ होता है, जिस डायरेक्शन में रे जाना चाहता है उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होता है.
क्लैरिटी रखो, है ना। को बताऊंगा मैं कि जब शिफ्ट कब उल्टा होगा, ये भी देख लो, यहीं पे देख लो, क्योंकि देखो म्यू जो है वो म्यू पे डिपेंड करेगा। अगर यहाँ का म्यू और यहाँ का म्यू, अभी ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन सपोज करो कि ये एयर नहीं होता, इसका सराउंडिंग का म्यू अगर बढ़ गया तो फिर उल्टा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मैथ्स, क्योंकि ये जो म्यू है ना ये म्यू रिलेटिव है, इसलिए ऊपर वन आया है। यहाँ पे ऊपर म्यू से बड़ी कोई वैल्यू रखो तो देखो वन माइनस वन से बड़ी रकम तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का मतलब है शिफ्ट यहाँ पे आएगा। समझ गए? चलो और एक बार बताओ, अब पहले वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए कर लेते हैं। ओके, तो यह सारी शिफ्ट की ये फॉर्मूला है, इसमें सब कुछ डिफाइन किया है। देखो ये सिर्फ और सिर्फ टी और म्यू पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है उससे कोई मतलब नहीं है, विच इज करेक्ट। उतना ही शिफ्ट होगा चाहे एक्स कोई भी हो, और शिफ्टेड टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है ना। और इमेज जो है वर्चुअल है। देखो रिफ्रैक्शन में यूजुअली मैग्निफिकेशन कुछ नहीं होता, सेम साइज होगा, रिफ्रैक्ट ही तो हो रहा है ना, देयर इज नो मिरर, सिर्फ रिफ्रैक्ट हो जाएगा वो। और जितना म्यू ज्यादा उतना शिफ्ट भी ज्यादा, देखो म्यू ज्यादा तो शिफ्ट ज्यादा हो जाएगा, या तो टी ज्यादा तो भी शिफ्ट ज्यादा। लेकिन ये स्पेशल केसेस ध्यान रखो आप कैसे, अगर म्यू वन है तो क्या होगा, तो भाई इसका मतलब है कि एयर ही एयर है तो क्या शिफ्ट होगा। अगर म्यू इन्फिनिटी है मतलब बहुत ही ऐसा मटेरियल है जो कि, तो पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल टी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा वो, है ना। ये एक स्पेशल केस है, वी डोंट नो व्हाट दिस फिजिकल मटेरियल इज, बट अगर म्यू लेस देन वन है तो ये लेस देन वन का मतलब यही है कि सराउंडिंग का म्यू ज्यादा है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं जो मैंने कहा था। या तो म्यू लेस देन वन, म्यू कभी लेस देन वन होता नहीं है, लेकिन वन बाय म्यू लेस देन वन हो सकता है, क्योंकि ये जो वन है ना वो एयर का, एयर के लिए है, ये म्यू रिलेटिव है एक्चुअली, ऐसा। ओके, तो एस नेगेटिव आएगा। ओके, अब मल्टीपल फ्लैप्स है तो टोटल क्या करेंगे, जितना भी शिफ्ट है वो टोटल आपको समेशन कर देना है एकदम आसानी से, अज्यूमिंग दैट कि ऑल दिस म्यूज आर रियलिस्टिक म्यूज एंड सराउंडिंग इज एयर। तो ये अपरेंट शिफ्ट है, और अब हम देखो इससे इसको ना लेटरल शिफ्ट से कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे देखो अब लेटरल शिफ्ट जब हम डिराइव करेंगे, आपको एक थोड़ा सा आइडिया तो मैंने दिया है अगले लेक्चर में, प्रॉपर डेरिवेशन नहीं किया था फिर भी। लेटरल शिफ्ट इमेज का शिफ्ट नहीं है, वो रे कहाँ शिफ्ट हुआ है वो है, ऑब्लिक इंसिडेंस कहेंगे जिसको, रे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, जबकि ये इमेज की पोजीशन बताता है ना। इन जनरल शिफ्ट का मतलब यही होता है, ये शिफ्ट होता है ना, या तो इसको अपरेंट शिफ्ट बोलते हैं। अगर लेटरल शिफ्ट पूछा है तो उनको लेटरल शिफ्ट वर्ड यूज कर देंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ये जो रे आ रही है पीछे से तो कहीं डाइवर्ज हो रही है, मतलब ये हम इसको एक्सटेंड करेंगे ऐसे करके, तो ये यहाँ पे कहीं पे वी कैन से कि दिस इज ऑब्जेक्ट। एक्चुअली ऑब्जेक्ट ये नहीं है, बट it is appear to converge at this point, so we can say this is our object। तो अब क्या करेंगे कि इसकी दूरी यहां से d1 ले लो, ओके, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की दूरी। और अब हम इसके लिए डेरिवेशन देखेंगे, सारी चीजें जो हमने रियल के लिए करी थी वही सारी चीजें। क्या कि देखो ये जैसे यहां आएगा रे तो कहाँ जाएगा, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगा, फिर वापस अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगा, तो ये देखो यहाँ पे कहीं पर मिलेगी ये, है ना, इमेज यहाँ पर। तो अगेन द शिफ्ट इज लाइक दिस एंड द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। एंड जैसे मैंने कहा लॉजिक यही है कि देखो मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ ताकि आप, ये रे सपोज करो ऐसे आएगी तो जाना चाहती थी यहाँ,
लेकिन थोड़ी नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, है ना, वापस ये ऐसे। तो ये जाना चाहती थी यहाँ, यहाँ से यहाँ इसका रिफ्रैक्शन हो गया, तो ये जो है वो एस है। चलो, तो इसको आप सिस्टमेटिकली इसी आइडिया को देखते हैं। चलो, अब यहाँ पे देखो, रिफ्रैक्शन एट सरफेस वन, मतलब अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है लेकिन हम रिफ्रैक्शन कहाँ से करेंगे, तो सरफेस वन से होगा रिफ्रैक्शन। ओके, तो सरफेस वन से इसकी ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होगी सरफेस वन से, तो ये ए ओ कहाँ है, ये दूरी हो जाएगी टी प्लस डी वन। ओके, अब सरफेस वन के लिए रे आ कहाँ से है, तो ये एन इंसिडेंट वन हो जाएगा। सरफेस वन के लिए रे जा कहाँ, तो ये एन रिफ्रैक्शन जहां पे हो रहा है वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब तो क्या है, डी टू, आपका डी टू इज इक्वल टू डी रियल इन टू एन रिफ्रैक्शन अपॉन एन इंसिडेंट, मतलब म्यू रियल नीचे था लेकिन एन इंसिडेंट नीचे रहेगा और रिफ्रैक्शन ऊपर चल, यही तो फॉर्मूला थी और क्या। और रियल मतलब ये, अब भले ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल है लेकिन हमने इसको अब जो भी है यही तो हमारा डिस्टेंस है, इसलिए ये डिस्टेंस रखा है, तो हमें डी टू मिलेगा। ओके, तो ये डी टू वो भी सरफेस से ही मिलेगा, जो भी मिलेगा ये इतना। ओके, तो डिस्टेंस फ्रॉम एस टू कैसे निकाले, ये जो मिला है डी टू वो तो सरफेस से मिला है, तो एस टू के लिए माइनस टी कर दिया, तो ये हमें फॉर्मूला क्लियर है। अब ये ना आप इससे भी कर सकते हो, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, आप क्या करो, एन वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन टू बाई वी, इस सरफेस के लिए करोगे तो आसानी से यही आपका निकल गया जो वी है। ओके, ठीक है, तो यही फॉर्मूला अब हमारे लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, क्योंकि ये अब ऑब्जेक्ट है इसके लिए, है ना। अब देखो कि कहाँ से रे आ रहा है, इस सरफेस के लिए यहां से आ रहा है, यहां जा रहा है, तो ये म्यू इंसिडेंट हो जाएगा, ये वन रिफ्रैक्टेड हो जाएगा, बस यही फॉर्मूला वापस लगाएंगे, जिसमें अब डी टू हमारा ये हो जाएगा और म्यू नीचे रह जाएगा, देखो कैसे। तो अब एस टू से हम करेंगे, है ना, एस टू से ये ऑब्जेक्ट था यहाँ पे ऐसे करके, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो था ये ऐसे अपियर होगा कि यहाँ से आ रहा था, है ना, लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगा, इसलिए यहाँ इमेज बनेगी। ठीक है, जाना चाहता था लेटस से थोड़ा सा ऐसे, लेकिन नॉर्मल से दूर होगा इसलिए यहां बनेगी इमेज, ये क्लियर है आपको। ओके, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, वी आई प्राइम, मतलब ये डिस्टेंस हमें चाहिए, वी आई प्राइम विच इज रियल अपॉन म्यू रिलेटिव। अब म्यू रिलेटिव क्या था कि म्यू इंसिडेंट अपॉन, तो म्यू इंसिडेंट तो म्यू ही था, यही है, अपॉन वन तो वन, तो यही है फॉर्मूला। इससे बी आई प्राइम हमें सीधा मिल गया, देखा, ये अपर एंड डेप्थ, तो ये हमारा अपर एंड डेप्थ। अब शिफ्ट क्या है, देखो शिफ्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ था, यहां पर था, और ये डिस्टेंस हमने क्या लिया था, ऑलरेडी डी वन लिया था, है ना, और ये डिस्टेंस यहां से बी आई प्राइम हमें मिल गया, ये तो माइनस डी वन करना पड़ेगा अगेन, वी एंड अप विद द सेम फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू, क्लियर है। ये डायग्राम अगर नहीं क्लियर है तो एक बार और देखो, कि जैसे सपोज करो कि ये रे, ये ऐसे रे आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट की तरह, ये मुड़ा ऐसे, तो ये यहां मुड़ गया, है ना, ऐसे करके, लेकिन ये थोड़ा सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगा यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ, है ना, ऐसे। लेट मी ड्रॉ इट अगेन, सॉरी, लेट अस से ये यहाँ आना चाहता था, ये मुड़ गया है इधर, थोड़ा सा अवे, मतलब टूवर्ड्स द नॉर्मल, इनसाइड इनसाइड है इसलिए टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब इसका नॉर्मल इधर है, लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगा इधर, तो इधर मिलेगा, तो यही यहाँ पे दिखाया है आपको, ये थोड़ा सा ओ की तरफ होना चाहिए, बट फैक्ट यह है कि जो फाइनल रे निकलेगी ना वो यहाँ मिलेगी, ऐसा है।
ओके, इन एनी केस वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो या रियल ऑब्जेक्ट हो, आपको तो शिफ्ट की फॉर्मूला यही मिलती है। और शिफ्ट देखो कहाँ हो, जहां रे जाना चाहता है। देखो ये आपको याद है, रे अगर यहां जाना चाहता था तो ऑब्जेक्ट भी शिफ्ट यही होगा। रे अगर यहां जा रहा था, है ना, रे यहां से मतलब यहाँ जहां से आ रहा है, जहां जाना चाहता तो शिफ्ट भी वही होगा। अनलेस एंड अनटिल कि जो सराउंडिंग का म्यू है इस म्यू से ज्यादा होगा तो अब शिफ्ट उल्टा हो जाए। समझे आप, इतना ही। ओके, तो अब प्रॉब्लम करते हैं। इसी फॉर्मूला के बेस सारे प्रॉब्लम है, एकदम आसान। जस्ट अप्लाई करना है प्रॉब्लम। ग्लास थिकनेस दिया है 9 सेंटीमीटर, मतलब क्या दिया है यहाँ पे, टी दे दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू दिया है। फाइंड द अपर एंड शिफ्ट इन द पोजीशन, तो ये ऐसे ही निकालना है, दोनों दिया है। सिर्फ प्लग इन करो और देखो कितना है ना। ग्लास के लिए अगर 9 सेंटीमीटर का ग्लास है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखो, 3 सेंटीमीटर का वो शिफ्ट करा दो। तो यही काम है। और ये स्लैब जो है ना, हम मॉडर्न फिजिक्स में भी यूज करेंगे उसको शिफ्ट कराने के लिए। फिर आगे मिरर और स्लैब के कंबाइन एग्जाम्पल करेंगे, जिसमें स्लैब ऐसे ही आप समझ लो कि उसका काम सिर्फ शिफ्ट करा। ओके, और शिफ्ट कहाँ करा रहे हैं, शिफ्ट टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर करा रहे हैं। क्योंकि हमने देखा स्लैब ऐसा होता है और यहां से रे आई है तो ऑब्जर्वर यहां होता है ना। अगर यहां से रे आई है तो ऑब्जर्वर यहां होगा। प्रॉब्लम 2 देखो, यहाँ एक स्लैब का 9 सेंटीमीटर थिकनेस दिया है, दूसरे स्लैब का 8 सेंटीमीटर दिया है, म्यू दिया है। अप्रोक्सीमेटली आपको पता है कि इसके लिए 3 था, तो इसके लिए भी आप अप्रोक्सीमेटली देख ही सकते हो और दोनों को ऐड करो। टोटल के लिए क्या करोगे, दोनों को ऐड किया है ना। इसके लिए 3 था, इसके लिए भी 3 आया, क्योंकि थिकनेस कम है लेकिन म्यू ज्यादा है। तो टोटल 2 सेंटीमीटर, मतलब दो स्लैब उसको डबल स्लिप करा, शिफ्ट करा दोगे, है ना। स्लैब्स इन सीरीज है। प्रॉब्लम 3 देखो कि उल्टा है। 12 सेंटीमीटर टू बी शिफ्टेड, है ना। स्लैब 20 सेंटीमीटर का था और इसने 4 सेंटीमीटर शिफ्ट करा दिया। फ्रॉम अबव, अबव का मतलब है कि ये ऐसे पड़ा होगा और आप यहां से देख रहे हो ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा 4 सेंटीमीटर अबव शिफ्ट करा दिया। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर्मूला यही है, शिफ्ट दे दिया है, थिकनेस दे दिया है, म्यू फाइंड करना है। देखो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन। म्यू आपका आया है 1.5, टिपिकल वैल्यू ऑफ ग्लास है ना। ये देखो, और यहां से आप इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉइन्स डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, कॉइन कहाँ पड़ा ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इसीलिए ये प्रॉब्लम आपको रिमाइंड कराता है। कॉइन कहीं भी पड़ा हो, है ना। ये चलो, अब लास्ट प्रॉब्लम है, शिफ्ट विद अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। थिकनेस 6 है, म्यू। द बीम वुड कन्वर्ज, कब जब कभी भी ये ऐसे प्रॉब्लम आते हैं ना, तो वुड कन्वर्ज, वुड कूड ये सब दिया होता है। कहने का मतलब है कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। बिहाइंड द सरफेस टू, तो ये आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ये सरफेस 1, ये सरफेस 2 है, ऐसे कहीं पे आ रहा था और ये ऐसे करके यहाँ पे कहीं पे कन्वर्ज होगा। 4 सेंटीमीटर। ओके, तो अब कितना सेंटीमीटर है उससे तो कोई मतलब ही नहीं है हमें तो, है ना। थिकनेस ले लो, जैसे यहाँ पे थिकनेस दिया हुआ है, म्यू दिया है, देखो एस इज इक्वल टू थिकनेस और म्यू कर दो, आपको मिल जाएगा। लेकिन इतना ही है कि अल्टीमेटली वी आई जो है वो, जो हमने जो ये शिफ्ट निकाला है वो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू S2 अगर चाहिए तो आपको टोटल 4 तो था ही, +2। ऐसे विद रिस्पेक्ट टू अगर S2 चाहिए तो प्लस ऐड करो। हमारे डेरिवेशन के हिसाब से देखो, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, है ना। डेरिवेशन में हमने ऐसे ही लिया था कि ऑब्जेक्ट यहाँ होता है, शिफ्ट यहाँ होता
है ना, क्योंकि रे वुड कन्वर्ट, रे की डायरेक्शन में शिफ्ट होता है तो अवे होगा, x2 से तो अवे ही होगा। चलो, तो ये चीजें हैं कि ये रिफ्रैक्शन स्लैब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जेई में भी पूछा जाता है, मल्टीपल स्लैब होता है। लेटरल शिफ्ट में हम इसको अगले लेक्चर में करने वाले हैं। अब स्लैब बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट भी होता है, मिरर मिरर एंड ये भी होता है ना। अपरंट शिफ्ट और लेटरल शिफ्ट में शिफ्ट का मतलब होता है अपरंट शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट नहीं होता है। लेटरल शिफ्ट वो वर्ड यूज करेंगे कि लेटरल शिफ्ट कितना है। ठीक है, अब तक हमने जो भी फिश इन वाटर की प्रॉब्लम की है उसमें अगर स्लैब डाल दें तो अब तो आपको पता है कि स्लैब का मतलब क्या है, कौन ऑब्जर्वर है कौन ऑब्जेक्ट है, उस हिसाब से आपका स्लैब उसको शिफ्ट करा देगा। ठीक है, तो ये बेसिक लेक्चर था जिसमें हमने ये इस फॉर्मूला का यूज करके ये फॉर्मूला डिराइव किया है। अब इसके प्रॉब्लम सॉल्यूशन हम आगे करेंगे, लेटरल शिफ्ट हम करेंगे अगले लेक्चर में। ये है ना, नेचर ऑफ इमेज रिफ्रैक्शन में कुछ नहीं, मैग्निफिकेशन यूनिट होता है वर्चुअल इरेक्ट। अच्छा, और दूसरा वर्चुअल अगर ऑब्जेक्ट है तो रियल और इरेक्ट हो जाएगा। मैग्निफिकेशन तो रिफ्रैक्शन में होगा ही नहीं क्योंकि इट्स जस्ट सिंपल रिफ्रैक्शन। शिफ्ट डिरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रे ऑलवेज, बट अगर सराउंडिंग का म्यू ज्यादा है तो अपोजिट हो जाएगा। अब एस जो है शिफ्ट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट कहाँ है उससे कोई लेना देना नहीं, शिफ्ट तो शिफ्ट ही है, वो टी और म्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये ऑलवेज अलोंग द ट्रैवलिंग रे है, अज्यूमिंग कि ये म्यू सराउंडिंग से ज्यादा है मतलब, लेकिन अगर म्यू सराउंडिंग से कम है तो फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में करा दो। अब इसकी जो प्रॉब्लम है ना उससे आपको और ज्यादा इसकी मास्टरी आएगी। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अगले लेक्चर में इसके प्रॉब्लम करेंगे।